चलिए बेटा आप क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। अब इसमें देखिए पी एंड एल बना हुआ है, तो प्रॉपर पी एंड एल बना हुआ है, क्योंकि लास्ट में देखिए उसने बोला रिटेन्ड प्रॉफिट्स एडेड टू रिजर्व, 310 बोला है ना, पेज नंबर 13.2, रिटेन्ड प्रॉफिट्स एडेड टू रिजर्व्स बोला है ना 310। तो देखो वो रिजर्व्स में रिटेन्ड प्रॉफिट ऐड हुए ना, ओपनिंग रिजर्व देखो, रिजर्व कितना 619, 619 में 310 ऐड कर लो तो 929 हो गया ना क्लोजिंग। ओपनिंग है ना, देखो रिजर्व थर्ड आइटम है लाइबिलिटी साइड पे 619, उसमें क्लोजिंग ऐड कर लो, 310 ऐड कर लो, क्लोजिंग आ जाएगा 929। तो देखो ना पी एंड एल की लास्ट लाइन नहीं बोला रिटेन्ड प्रॉफिट्स एडेड टू रिजर्व, नहीं दिखा? तो इसका मतलब पूरा परफेक्ट पी एंड एल है, रिपीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नहीं समझ आई बात? अगर ऐसे मैच ना हो रहा हो ना, सिर्फ नेट प्रॉफिट दियो तो आप प्रॉपर बना लिया करो, अब यहां कोई जरूरत नहीं। अब करूं क्वेश्चन, इसमें पी एंड एल से चलते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, हाँ बोलो बेटा। अब ये हमारा पहले ब्लैंक फॉर्मेट बना लेंगे कैश फ्लो का, पहले पेज पे मैंने आपको बताया ये वाला फॉर्मेट फिक्स्ड है। आप चाहो तो इसमें ये वाली आइटम मत लिखो सारी, कौन सी वाली, ये वाली आइटम में सारी मत लिखो, जो जो जरूरत पड़े वो लिखो, पर चलो पढ़ी जाए तो क्या फर्क पड़ता, नहीं राइट। बाकी सब आपको ऐसे ब्लैंक फॉर्मेट बनाना है, और भराई कैसे होगी क्वेश्चन के हिसाब से। ट्रेडिंग पी एंड एल बनाना है अगर जरूरत हो, इसमें तो पूरा कंप्लीट दिया हुआ है तो जरूरत नहीं, इसको रहने देते हैं। अब सिर्फ वर्किंग नोट बनाऊंगा सीधा। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ तो कट गया, बैलेंस शीट में भी दिया हुआ ओपनिंग क्लोजिंग, मैच कर लो, कट रहा होगा। बैलेंस शीट में ओपनिंग 365 एसेट साइड में, क्लियर, और क्लोजिंग 537 है बैलेंस शीट में, तो वहीं से होगी ना, बात खत्म हो गई। अब दो फिगर है यहाँ पे, सेल और परचेज, इनकी मदद से हम डेटर्स क्रेडिटर्स अकाउंट बना लेते हैं। पहले मैं बना रहा हूं डेटर्स, देखो ध्यान से, टू ओपनिंग बैलेंस देखो बैलेंस शीट में डेटर्स का कितना 236, बाय बैलेंस 413, हाँ के ना। सेल्स नीचे दी हुई है पी एंड एल के अंदर, टू सेल्स कितनी है 2960, तो बाय कैश नहीं हो जाएगा, दिमाग लगाओ जरा राजे। डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है एसेट साइड, ओपनिंग और क्लोजिंग, बेटे टर्नओवर को ही सेल्स कहते हैं, वो पी एंड एल में दी हुई है टू सेल्स, सारी वो करेंगे, सारी क्रेडिट, कुछ नहीं बोला तो क्रेडिट ही मान लो। अब इससे बाय कैश आ जाएगा, कितना आ रहा है 236 प्लस 2960 माइनस 413, तो 2783 आ रहा है। अब सुनो ध्यान से, बैलेंस का डेबिट क्रेडिट होता नहीं है, इसका डेबिट पी एंड एल के क्रेडिट से हो गया, पी एंड एल तो उसने बनाया हुआ है, ऑल्दो उसने टेबुलर फॉर्म में नहीं बनाया डेबिट क्रेडिट में, पर इसका डेबिट क्रेडिट से मैच हो गया। अब सिर्फ क्या रह गया बाय कैश, ये क्रेडिट हुआ है, पार्ट ए में आ जाएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2783, ये 2783, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? टू सेल्स तो इससे क्रेडिट हो गया ना, डेबिट का क्रेडिट पी एंड एल से, जरूरत नहीं है, बना हुआ क्या करेगा, बना के टाइम लगेगा, बनाओ वो बना हुआ है, बस याद रख यहाँ का क्रेडिट वहां टिक कट मार लेना, क्वेश्चन के अंदर सेल्स पे कट मार ले, ओपनिंग क्लोजिंग पे तो कट मार ही लिया तुमने, क्योंकि उसको तो डील हमने कर लिया। अब क्रेडिटर्स का डीलिंग हो जाएगा परचेज के साथ, क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ है 158 184, बाय परचेज ट्रेडिंग अकाउंट से ले लो जो उसने बनाया हुआ 20, यहां से 2 कैश निकलेगा पेमेंट 1582073 माइनस 184 2047, ये माइनस हो जाएगा। अब ये पेमेंट हो गया तो ये डेबिट हुआ, यहां क्रेडिट हो जाएगा 2047, समझ आया? बाकी इनके अकाउंट बनेंगे, उसके बाद सारे अकाउंट वैसे बनेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया?
तो अब ध्यान से देखा जाए, कहो तो P&L बना दो, ठीक है, डेटर क्रेडिटर भी हो गया। अब अगली आइटम देखो, ग्रॉस प्रॉफिट, वो तो कहीं जाता नहीं है, छोड़ दो। अब डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस दिया 197। ऊपर देखो कोई प्रीपेमेंट या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, दोनों हैं, देखिए आपको। अब आप एक्सपेंस अकाउंट बनाओगे, इधर देखो, इसका फॉर्मेट सीख लो पहले। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लायबिलिटी होता है, तो बाय ओपनिंग आउटस्टैंडिंग यहां आ जाएगा और टू क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग यहां आ जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है, तो टू ओपनिंग प्रीपेड यहां आ जाएगा डेबिट साइड पे और क्लोजिंग प्रीपेड आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। कोई डाउट? बाय P&L वाला फिगर तो यहां आ जाएगा जो P&L में जाता है, और टू बैंक वाला यहां निकलाएगा। मैम आपको कैसे लगा? क्लियर? अब आप देखो जरा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 25 और 35, तो ये 25 हो गया, ये 35 हो गया। एसेट साइड पे देखो, प्रीपेड कितना, प्रीपेमेंट्स 22 और 19, ये 22 हो गया, ये 19 हो गया। बाय P&L में कितनी फिगर दिखाई हुई है, 197। अब टू बैंक वाली आपकी फिगर आ जाएगी, आया समझ में? 25 प्लस 197 प्लस 19 माइनस 22 माइनस 35, 184 आ गई। एक्सपेंस अकाउंट है नहीं? पहले क्या हो रहा था, हम ट्रेड जब इनडायरेक्ट मेथड किया था, हमने ये सब चीजें इग्नोर की थी, आपको याद करो, मैंने नोट भी लिखवाया था। ये इन इनडायरेक्ट मेथड वी इग्नोर ऑल दिस। बनाए कहा थे अकाउंट, वो तो डेटर क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्रीपेड एक्सपेंस में जो भी चेंज होता था वो चेंज इन वर्किंग कैपिटल में नहीं डाल देते, क्योंकि वो इनडायरेक्ट मेथड था। अब डायरेक्ट मेथड है तो हम सबका अकाउंट बना रहे हैं। देखो इसमें P&L दे सकते हैं। हाँ, P&L नहीं दिया हो तो फिर आपको पहले प्रॉपर P&L बनाना पड़ेगा, क्योंकि कोई मिसिंग फिगर हो सकती है। कैसा लगा? ठीक है, बोलो। चलो, अब ये हो गया एक्सपेंस अकाउंट। 197 माइनस होगा, यहां लिख देता हूं, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस 184 आया था, 184। अब बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 4 है, तो वो तो ओरली हो रहा है, उसका अकाउंट बनाने की क्या जरूरत है। 7 बिल्डिंग कितनी है, एक 1100 में से 4 घटाओ 1096 आ जाएगा, तो डेबिट क्रेडिट मैच हो गया। कहो तो बनाऊं, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 4 दिया है ना P&L में, वो तो वही कट गया ना ऊपर बिल्डिंग देखो 1100 है, ओपनिंग और क्लोजिंग क्या है 1096, तो वो डेप्रिसिएशन ऐड होगा। अकाउंट बनाने की जरूरत है नहीं, बनाऊं तो क्योंकि बिल्डिंग में क्या हुआ क्रेडिट, P&L में क्या होगा डेबिट, क्रेडिट डेबिट कट गया। इसका डेबिट क्रेडिट P&L से चलेगा, उसका चलता था ना इंडायरेक्ट का P&L एडजस्टमेंट से, और पार्ट ए अपर पार्ट था P&L के लिए, या P&L के लिए प्रॉपर P&L अकाउंट। कैसा लगा? कट गया ये तो। प्लांट एंड मशीनरी का बना लेते हैं अकाउंट, पूछो क्यों? क्योंकि उसमें सेल वगैरह भी है, तो प्लांट एंड मशीनरी का प्रॉपर बना लो। टू ओपनिंग बैलेंस देखो कितना दिया हुआ प्लांट एंड मशीनरी का, और क्लोजिंग बैलेंस कितना दिया हुआ। अब ये पढ़ो, एक तो इसका ईयरली डेप्रिसिएशन बताया 65, जो लास्ट में लिख देंगे यहाँ 65। ऊपर कह रहा है कि एक प्लांट को हमने बेचा है 100 का, नहीं कॉस्ट 100 थी, प्रॉफिट 7 का हुआ है, तो फिर बेचा कितने का होगा 107 का, और टू प्रॉफिट ऑन सेल, और प्रॉफिट बेटा 7 है, तो 107 का बेचा। अब यहां से टू बैंक परचेज निकला है, दिया बेटा भैया को दिखाओ 65। हम सीक्वेंस में चल रहे हैं ना, 159 की परचेज आ रही है। सुनो,
परचेज के भी क्रेडिटर्स हैं, देखो अदर क्रेडिटर्स फिक्स्ड एसेट लिखा हुआ है, तो आप इसको टू बैंक की जगह फिक्स्ड एसेट क्रेडिटर कर लो ना, उधार पे खरीदा होगा ना, फिक्स्ड एसेट क्रेडिटर अकाउंट नीचे बन जाएगा, जिसमें ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है 50 और क्लोजिंग 0। यहां आ जाएगा फिक्स्ड एसेट 159 और यहां पेमेंट निकलेगी टू बैंक 209। दिमाग लगाओ ना, 159 का इस साल माल खरीदा है, ओपनिंग क्रेडिटर्स थे 50, क्लोजिंग 0 है, तो 159 तो इस बार का पेमेंट कर ही दिया हमने, प्लस 50 पुराना भी कर दिया, तो टोटल पेमेंट कितना हो गया 209। वैसे प्लांट एंड मशीनरी में हम टू बैंक लिखते थे ना बेटे परचेज के लिए, तो इस बार टू बैंक की जगह हमने फिक्स्ड एसेट क्रेडिटर लिख दिया। पूछो क्यों? वो बैलेंस शीट में देखो ना, लायबिलिटी साइड पे फिक्स्ड एसेट्स के क्रेडिटर्स दिखाओ ना बेटा। मशीन किसी बंदे से पहले उधार खरीदते फिर पेमेंट करते, तो इसलिए वो फिक्स्ड एसेट क्रेडिटर में चला गया। तो देखो यहां पे डेबिट हुआ ये और यहां क्रेडिट हो गया, डेबिट क्रेडिट कट गया, बैलेंस तो कहीं जाता नहीं है वैसे ही कट गया, ये वाला बैलेंस भी कट गया। एक मिनट, अब जो प्रॉफिट है वो P&L में चला गया, वो भी निपट गया, डेप्रिसिएशन है वो भी P&L में चला गया, निपट गया। अब क्या बचा? एक ये आइटम बची और एक ये बची, दो आइटमें बची जो कैश फ्लो में जाएंगी, सेल वाली और पेमेंट वाली। तो इसमें चले जाओगे आप, लिख दोगे सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 107, पेमेंट टू प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिटर्स 209। देख लेंगे 209। बताओ कैसा लगा? इसमें जो डेबिट क्रेडिट है वो P&L से होगा, जो P&L वाली आइटम्स है ना बेटा वो P&L में जाएगी, उसने बनाया हुआ है तो हम इसलिए वो वहीं काट देंगे, नहीं तो मैं पूरा P&L बनाता वहां काट देता। क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ो, इनकम टैक्स है, अकाउंट बना लो इनकम टैक्स का। अब ये सारे वैसे ही बनेंगे। इनकम टैक्स ओपनिंग बैलेंस देखो कितना है 243, क्लोजिंग बैलेंस देखो कितना है, कितना 395। बाय P&L में कितना क्रिएट किया प्रोविजन फॉर टैक्स 395, तो पे कितना किया होगा टू बैंक। बेसिकली गाना बन गया क्या, लास्ट ईयर का पे करो इस ईयर का क्रेडिट। अब ये P&L वाला तो P&L से क्रेडिट हो गया, P&L क्रेडिट हो गया, P&L में डेबिट हो गया, कट गया। अब सिर्फ एक ही फिगर रहेगी, कौन सी वाली? बैंक। ये पार्ट ए में इसकी जगह बनी हुई है बकायदा, क्या है 243, बस वही पुराना अकाउंट है जो लास्ट क्लास में भी कराया था। बाय ओपनिंग बैलेंस, बाय P&L टू बैंक, ये तो बैलेंसिंग फिगर आई है ना, ये वाली फिगर बैलेंस शीट से आई है, देखो ये वाली फिगर बैलेंस शीट से आई है, देखो, और P&L की फिगर P&L से आई है, तो टू बैंक बैलेंस निकला है ना। पेमेंट वाला पार्ट ए में आ गया, P&L वाला यहां क्रेडिट हुआ, P&L में डेबिट हो जाएगा। P&L में बना नहीं था क्योंकि उसने दिया हुआ है। मैं 50 दफा ये बात बोल चुका हूं, खोपड़ी में सेट हुई है। ऐसा है ना, थोड़ा मैं बार बार बोलता है तो उससे याद हो जाता है। अब वो प्रपोज डिविडेंड, अगला वही है ना, देखो प्रपोज डिविडेंड है, देखो दो है डिविडेंड, एक इंटरिम है एक प्रपोज्ड है। इंटरिम का भी बना लेते हैं, जरूरत तो है नहीं, इंटरिम तो ओरली हो जाता है। इंटरिम डिविडेंड इसी साल पे करेंगे, इसी साल क्रिएट, तो जो पेड वाला है वो इंटरिम होता है। 35 हो गया और टू बैंक 35, दोनों इकट्ठा लेने जो, ये तो अब कैंसिल हो गया, P&L में क्रेडिट हो गया, वहां P&L में डेबिट हुआ हुआ। अब ये जाएगा एक पॉइंट, इसका तो एक ही पॉइंट है जो जाएगा, ठीक है। अब प्रपोज का बना लो, बाय बैलेंस ओपनिंग टू बैलेंस क्लोजिंग, बाय P&L टू बैंक। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस देखो P&L से मिल जाएगा 45 और 60, P&L बोल रहा हूं।
ओपनिंग क्लोजिंग मिलेगा बैलेंस शीट से 45 और 60। इस साल वाला P&L से मिलेगा प्रपोज्ड कितना है वो 60। इसमें भी देखो गाना ही बन गया, लास्ट ईयर का पे करेंगे। अब सुनो, बैलेंस तो कहीं जाता नहीं, ये P&L वाला P&L से कट गया, बस इसका एक बच गया। प्रपोज्ड डिविडेंड का भी पेमेंट बच गया और इंटरिम का भी पेमेंट, दोनों जाओगे पार्ट सी में लिख दोगे। पेमेंट ऑफ प्रपोज्ड डिविडेंड 45, पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड 35। बताओ कैसा लग रहा है? मक्खन सारा सेम है, सिर्फ डेटर क्रेडिटर के अकाउंट एक्स्ट्रा होंगे। राजी कैसा लगा? अब बैलेंस बचा 310, वो हमने चेक कर लिया, वो मैच हो गया। कैसे? ओपनिंग रिजर्व में ऐड किया, क्लोजिंग आ गया। अब हम फ्री हो गए नीचे वाले पार्ट से। अब ऊपर की चीजें बेटे कैसे करते हैं? एक एक कर। सबसे पहले शेयर कैपिटल देखो बढ़ गया है, तो यहां आ जाएगा इशू ऑफ शेयर कैपिटल। कितना बढ़ गया? 200। ये भी नहीं बढ़ गया। दूसरा सिक्योरिटी प्रीमियम, ये भी 100 रुपए बढ़ा है, तो यही इसी के साथ आ जाएगा एट प्रीमियम 100। नहीं समझे आप? वो जो शेयर इशू करे होंगे प्रीमियम पे करे होंगे ना, तो एट स्टाइल से लिख दिया ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल 200 एट प्रीमियम 100, स्टाइल से लिख दिया। सर 100 रुपए वाले शेयर 110 पे इशू करते हैं, तो 100 रुपए के इक्विटी शेयर में ट्रांसफर कर देते हैं 10 में सेक्रेटरी। इसमें 200 वाले शेयर 300 में इशू किए होंगे, 200 चला गया कैपिटल में, 100 चला गया प्रीमियम। हो गया? रिजर्व तो मैच कर ही लिया था हमने, बनाओ अकाउंट, वो तो ओरली मैच हो गया। बैंक लोन ये कम हो गया, तो रिडम्पशन ऑफ बैंक लोन कितना? -250। ट्रेड क्रेडिटर्स तो हो गया, अकाउंट बना लिया था। अदर क्रेडिटर्स भी हो गया था, अकाउंट बना लिया था। एक्रूड एक्सपेंस भी हो गया था, अकाउंट बना लिया था। टैक्स भी हो गया था, अकाउंट बना लिया था। प्रपोज्ड डिविडेंड भी हो गया, अकाउंट बना लिया था। लैंड एंड बिल्डिंग हमने मैच कर दिया था, वो 4 का डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लिया था। स्टॉक तो P&L में चला गया ना, डेबिट क्रेडिट कट गया। वो नहीं समझे आप? देख रहे हो बेटा, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक P&L में दिया हुआ, देखो। डेटर्स का अकाउंट बना लिया था, प्री पेमेंट का अकाउंट बना लिया था। अब क्या बचा? कैश एट बैंक। ओपनिंग 35 और क्लोजिंग स्टॉक चला गया ना P&L में, ओपनिंग क्लोजिंग लिखा नहीं P&L में है बच्चे। बच्चा नाराज हो गया, गुस्सा हो गया, तो बेटा स्टॉक P&L में नहीं लिखा ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, एक ही जगह जाएगा ना। P&L हमारा पार्ट है, मैंने लिखा नहीं तो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस P&L में चला गया। बच्चे नाराज हो गए। ठीक है, नहीं बच्चे नाराज नहीं होते ना। 2783 -2047 -184, ये तो आ गया 552 -243, ये आ गया 309, ये आ गया 309, बाहर भी आ गया 309। ठीक है, अब ये 107 -209, ये आ गया -102, बाहर आ गया -102। ठीक, फिर 45 -35 + 200 + 100 -250, ये -30 बाहर आ गया। अब इन तीनों को जोड़ लो, किस किस को? 309 -102 -30, 177 आ रहा है। अब इसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ो 212। ये हमने थोड़ी मैच किया, ये तो प्रभु की लीला है, प्रभु की लीला है जिससे मैच। हम तो चाहते ही नहीं थे मैच। बताओ कैसा लगा? सब कुछ से इसमें ट्रेडिंग P&L बनाना होता है, वो चूंकि बना हुआ था इसलिए मैंने नहीं बनाया। इसमें जो एक्स्ट्रा अकाउंट बने कौन कौन से? डेटर, क्रेडिटर और एक्सपेंस। बाकी तो जैसे वहां बनते थे इनडायरेक्ट में वैसे ही डायरेक्ट। कैसा लगा? सही बताओ, और इजी था ये। सारे देख लिए अकाउंट, ये प्रपोज्ड डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड सब क्लियर है? दिखाओ।
लिख लीजिए